2 करोड़ की कार जो आज सड़कों पर पड़ी धूल खा रही है, क्या सच में भारत की पहली स्पोर्ट्स कार का डिजाइन कॉपीड था? कैसे बनी एक कार करोड़ों के घोटाले की वजह? कैसे एक कार डिजाइनर ने भारत को लगाया करोड़ों का चूना? क्या सच में कोई कार किसी के जेल जाने की वजह बन सकती है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही ये कोई आम कार नहीं है, बल्कि एक समय पर 2 करोड़ की भारी भरकम कीमत के साथ भारत की पहली स्पोर्ट्स कार के तौर पर मार्केट में उतरने वाली वो कार है जिसके प्रमोशन के लिए डिजाइनर ने पूरी की पूरी पिक्चर ही बना डाली थी। यहाँ बात हो रही है 6 अगस्त 2004 को फिल्मी पर्दे पर आई टार्ज़ान द वंडर कार की। फिल्म में वैसे तो हाइप क्रिएट करने के लिए अजय देवगन और आयशा टाकिया को रखा गया था, लेकिन फैंस को पसंद आई नीले रंग की चमचमाती कार जो सड़क पर रफ्तार से बातें करती सरपट दौड़ रही थी। इस फिल्म को देखने के बाद हर भारतीय का सपना था कि लाइफ में एक बार ही सही पर इस कार को चला पाए, जबकि कुछ तो सिर्फ एक राइड लेने के लिए कार में बैठना ही चाहते थे। लेकिन हैरानगी की बात है, जब कार मार्केट में आई तो किसी ने इसे खरीदना जरूरी नहीं समझा। और तो और जैसे तैसे जो एक कार सेल हुई उसके भी 6 ओनर्स बदल गए और आज यही टार्जन द वंडर कार सड़क पर पड़ी पड़ी धूल छाट रही है। पर ऐसा क्यों? इस सवाल को सुलझाने के लिए हमें दिलीप छाबरिया की जिंदगी को समझना होगा, वो भी शुरू से। दरअसल 1954 को जन्मे दिलीप छाबरिया ही वो शख्स हैं जिन्होंने टार्जन द वंडर कार को डिजाइन किया और इसे प्रमोट करने के लिए पूरी मूवी भी इन्हीं के दिमाग की उपज थी कार्स डिजाइन करने का। पहली बार चस्का दिलीप को 1983 को लगा जब उनके हाथ एक मैगजीन लगी। मैगजीन में दिलीप छाबरिया ने एक एड देखा और एड में नजर आई कार का डिजाइन। लुक देखकर वो इतने इम्प्रेस हुए कि खुद भी एक कार डिजाइनर बनने का तय कर लिया और उसी साल कैलिफोर्निया में स्थित आर्ट सेंटर कॉलेज ऑफ डिजाइन से ट्रांसपार्ट डिजाइन की डिग्री लेने अमेरिका पहुंच गए। डिग्री लेने के बाद कुछ समय तक तो छाबरिया जनरल मोटर्स के साथ काम करते हैं, लेकिन फिर भारत लौटकर एक स्टार्टअप करने का प्लान करते हैं और भारत आकर 1993 में डीसी डिजाइन्स की शुरुआत कर कई एग्जिस्टिंग कार्स मॉड्यूल्स को रीडिजाइन करते हैं। छाबरिया के डिजाइनिंग का तरीका और उनका डिजाइन इतना कमाल था कि देखते ही देखते वो इंडियन कार मार्केट में खूब पॉपुलैरिटी गेन कर लेते हैं। इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 2003 में ब्रिटिश लग्जरी स्पोर्ट्स कार मैन्युफैक्चरिंग एस्टन मार्टिन ने अपनी एक विंटेज कार का एक प्रोटोटाइप इन्हीं से तैयार करवाया था। ये कार इतनी फेमस हुई कि डिट्रॉइट मोटर शो में सबकी नजरें इसी कार पर थीं। लगातार मिल रही सफलता से खुश दिलीप ने भी अब डिजाइनिंग से हटके कार मैन्युफैक्चरिंग में हाथ आजमाने का ट्राई किया और साल 2004 में ही कार मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। दिलीप का सपना था कि वो भारत में स्पार्ट कार के कल्चर को बढ़ावा दें। इसी सपने को देखते हुए दिलीप पहली स्पोर्ट कार लेकर आए जिसका नाम था टार्जन। अब दिलीप चाहते थे कि ये कार धड़ाधड़ सेल हो, इसलिए कार को प्रमोट करने के लिए किसी सेलिब्रिटी की जगह पूरी की पूरी पिक्चर का सहारा लिया गया और 2004 में ही आई टार्जन द वंडर कार। हालांकि 14 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म पर्दे पर औंधे मुंह गिर पड़ी और सिर्फ 6.1 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई। अब फिल्म भले ही फ्लॉप रही हो, लेकिन फिल्म में टार्जन कार खूब हिट रही। इसी मौके का फायदा उठाते हुए दिलीप छाबरिया ने टार्जन कार को भारत की पहली सुपर कार के तौर पर मार्केट में उतारा। कार मार्केट में उतरी जरूर, लेकिन लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि कार की कीमत उस वक्त 2 करोड़ रुपए रखी गई थी, जिस वजह से जो लोग इसे खरीदना भी चाहते थे उन्होंने भी अपना मन बदल लिया और कई सालों तक भी टार्जन द वंडर कार शोरूम में पड्डी ग्राहकों का इंतजार करती रही। हार मानकर दिलीप छाबरिया को इसमें 80% का डिस्काउंट देकर इसे 55 लाख रुपए में बेचने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन टार्जन का सपना मानो हर भारतीय आंखों से गायब ही हो गया था, इसलिए इतने हैवी डिस्काउंट के बाद भी सिर्फ एक ही कार सेल हुई, जिसके पिछले 20 सालों में 6 ओनर्स बदल चुके हैं और आज ये मुंबई की सड़कों पर धूल और जंग खा रही है। ऊपर से देखें तो टार्जन कार के फेल होने का मेन रीजन उसका प्राइस नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके और भी कई रीजंस हैं, जैसे टार्जन कार को ओरिजिनल बताकर मार्केट में उतारा गया था, जबकि ये तो डीसी इन्फिडेल की सक्सेसर निकली, यानी कुछ मॉडिफिकेशंस करके एकदम कॉपीड कार। इतना ही नहीं, फिल्म को प्रमोट करने का तरीका भी कॉपीड था। मतलब टार्जन द वंडर कार मूवी की पूरी
स्क्रिप्ट साल 1983 में आई क्रिस्टीन की कॉपी थी। इसके अलावा कार की बॉडी और डिजाइन में भी कमी थी, जैसे सेमी ट्रक के बीच में एक गैप होता है जिस वजह से एरोडायनामिक ड्रैग प्रोड्यूस्ड होता है, जिस वजह से स्पीड और माइलेज दोनों कम हो जाते हैं। यही कमी टार्जन कार में भी थी। अब स्पार्ट कार में इतनी बड़ी गलती भला कौन ही बर्दाश्त कर सकता है। यही कारण रहा कि टार्जन की सिर्फ एक ही कार सेल हुई, वो भी बड़ी मुश्किल से। लेकिन छाबरिया साहब फिर भी नहीं रुके, क्योंकि उनके डिजाइन्स अब देश में बहुत पॉपुलर हो गए थे, जिस वजह से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी उन्हें अपनी वैनिटी वैन डिजाइन करने के लिए देते थे, जिनमें शाहरुख खान का नाम भी शामिल है। इतना ही नहीं, डीसी डिजाइन्स ने भारत में कई बड़े लोगों और कंपनियों के साथ भी काम किया। जैसे दिलीप छाबरिया ने मारुति सुजुकी की पॉपुलर एमपीवी अर्टिगा को एकदम खास डिजाइन दिया, जिस वजह से कार की डिमांड खूब बढ़ी। महिंद्रा की ऑफ रोडिंग एसयूवी महिंद्रा थार को रीडिजाइन करने का काम भी दिलीप छाबरिया को ही मिला था। वहीं टोयोटा इनोवा कार पर भी दिलीप छाबरिया हाथ आजमा चुके हैं। अब इतनी सारी कार कंपनीज के साथ काम करके, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की वैनिटी वैन डिजाइन करके दिलीप छाबरिया खूब पैसे छाप रहे थे। इसलिए पैसों की कुछ खास कमी दिलीप छाबरिया को महसूस नहीं हुई और उन्होंने डीसी अवांटी नाम से एक और स्पार्ट कार मार्केट में लॉन्च की। अब देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दिलीप छाबरिया तो स्पार्ट कार को सेल करके अच्छा खासा पैसा छापना चाहते थे। पर अफसोस, उनका ये सपना हर कोशिश के बाद भी सपना ही रह गया। अपनी टार्जन कार से सबक लेते हुए छाबरिया साहब ने डीसी अवंती को लगभग 30 लाख जितने कम प्राइस में लॉन्च किया। और तो और इसे प्रमोट करने के लिए अमिताभ बच्चन को भी बुलाया गया। अब अमिताभ बच्चन प्रमोशन करें और 30 लाख जितने कम प्राइस में डीसी अवंती जैसी स्पार्ट कार मिले तो कस्टमर्स को तो टूट पड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल 2012 में जब इसकी अनाउंसमेंट हुई, वो भी भारत की पहली स्पार्ट कार के तौर पर, तो बेशक लोगों में इस कार को लेकर हाइप क्रिएट हुआ। लेकिन 2015 में जब कार सामने आई तो पता चला कि इसका डिजाइन लैम्बोर्गिनी एंड फेरारी से पूरी तरह से कॉपी है। और तो और इसमें रेनॉल्ट का इंजन भी लगा हुआ था। इतना ही नहीं, कार का फ्यूल टैंक भी विदेशी था, जबकि दिलीप छाबरिया साहब इसे मेड इन इंडिया बता रहे थे, यानी फिर से झूठ। और तो और कार की बॉडी आम कार से भी ज्यादा कमजारे थी, जिस वजह से इसे सिर्फ 127 लोगों ने ही खरीदा और टार्जन की तरह ये भी बुरी तरह पीट गई। और यहीं से शुरू हुआ भारत का बिगेस्ट कार स्कैम। पर कैसे, समझने से पहले वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो कर लीजिए। दरअसल जितनी भी कार मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, उनका अपना एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड यानी कैचेस नंबर और इंजन नंबर होता है, जिससे कार के ओनर का पता चलता है। लेकिन दिलीप छाबरिया ने D.C अवंती की 90 से ज्यादा कार्स में सेम इंजन और कैच नंबर रखा। इसका खुलासा तब हुआ जब तमिलनाडु में एक DC अवंती कार ट्रैफिक रूल तोड़ने की वजह से पुलिस के हाथ लगी और चालान बनाने के लिए पुलिस ने कैचेस नंबर और इंजन नंबर निकाला। नंबर से पता चला कि सेम इंजन और कैचेस नंबर की कार हरियाणा में भी रजिस्टर है, जबकि कार का ओनर हरियाणा कभी गया ही नहीं था। इस पर दिलीप से कांटेक्ट करने की कोशिशें हुई, पर वो फोन पर आए ही नहीं। इसलिए मुंबई पुलिस तक पूरा मामला पहुंचा और पता चला कि डीसी अवंती की 90 से ज्यादा कार्स में सेम इंजन और कैचेस नंबर रजिस्टर करके अलग अलग लोन कंपनीज बैंक से लोन उठाए गए थे। एक कार के लिए करीब 45 लाख का लोन लिया गया था, जो कभी भरा ही नहीं गया। आंकड़ों के अनुसार इस कार स्कैम से भारत को 40 करोड़ जबकि बैंक्स को 10 करोड़ से भी ज्यादा का झटका लगा था। यही कारण है कि इसे बिगेस्ट कार स्कैम माना जाता है। इस इंसिडेंट के बाद दिलीप छाबरिया को दिसंबर 2020 को अरेस्ट कर लिया गया और फिलहाल वो जेल में ही अपनी बची कुची जिंदगी बीता रहे हैं। हालांकि अपने आप को बचाने के लिए दिलीप ने अपने बिजनेस पार्टनर किरण मूलचंदानी और डीसी डिजाइन के CFO अफाका सईद पर आरोप लगाए, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं। ऊपर से इसी बीच कपिल शर्मा का मामला और बीच में आ गया, जिस वजह से दिलीप छाबरिया को जेल की सलाखों के पीछे ही रहना पड़ा। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि दिलीप को जब सेलिब्रिटीज की वैनिटी वैन डिजाइन्स करने को मिल रही थीं, उसी बीच द ग्रेट कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने भी उन्हें अपनी वैनिटी वैन डिजाइन करने को दी और बदले में लगभग 5.31 करोड़ की मोटी रकम भी दी। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी ना तो कंपनी की तरफ से कोई कॉल आया और ना ही वैनिटी वैन, जिस वजह से कपिल शर्मा ने
दिलीप छाबरिया के ऊपर केस फाइल किया और दिलीप स्कैम, धांधलेबाजी जैसे कई आरोपों में जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। तो दोस्तों, टार्जन द वंडर कार की ये स्टोरी आपको कैसी लगी और दिलीप छाबरिया के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।